हर जुमले में असर है, लेकिन सिर्फ दुरुस्त वक्त और मौके पर। अब वक्त भी है और मौका भी। अपने आसपास फैले मसाइल और बदलते हालात पर इट्स टाइम टू टॉक। देखते रहिए प्रोग्राम टाइम टू टॉक शौकत हुसैन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम टाइम टू टॉक न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शौकत हुसैन। खुश आमदीद कहते हैं हम टाइम टू टॉक न्यूज़ यूट्यूब के चैनल को, सोशल मीडिया पे जो हमारे नाज़रीन हैं सबको हम खुश आमदीद कहते हैं, फेसबुक के नाज़रीन को हम खुश आमदीद कहते हैं। आज का स्पेशल प्रोग्राम जो हम आपके लिए करने जा रहे हैं, जैसा कि नाज़रीन आपको इल्म है कि बाग में 20 अप्रैल से एक फेस्टिवल जो है वो हो रहा है, 4 रोज़ा जो 20 अप्रैल से शुरू होगा और 23 अप्रैल तक वो जारी रहेगा। इस फेस्टिवल के हवाले से सब डिवीजन दिलकोट में बिलखुसूस और उस फेस्टिवल कमेटी के जो सीनियर मेंबर हैं, रुकन हैं, जनाब राजा मेहताब अशरफ साहब, आप समाजी कारकुन भी हैं, सोशल वर्कर हैं, एक्टिविस्ट हैं, मुख्तलिफ इदारों के साथ काम करते हैं। पिछले साल भी आपका आ चुके इस रोल, जो अच्छा रोल आपने इस फेस्टिवल में प्ले किया था। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मेहताब अशरफ साहब। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम टू टॉक न्यूज़ के लिए टाइम दिया हमें और आज यहाँ पे मौजूद है। मैं जानना चाहूँगा कि हमारे जो सोशल मीडिया के नाज़रीन हैं और बिलखुसूस जो यूट्यूब चैनल पे हमें देख रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ जगहों पे जो लोग हमें देखेंगे, तो आप बताएंगे हमें कि ये जो फेस्टिवल होने जा रहा है इसका बुनियादी मकसद क्या है और इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होने जा रही हैं? सबसे पहले तो शौकत साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका प्रोग्राम टाइम टू टॉक जो हमारे रियासत भर में और पाकिस्तान में और बैरून मुल्क में लोग देखते हैं, मुझे खुशी है कि मैं आपके इस प्रोग्राम में बाग फेस्टिवल के हवाले से चंद गुज़ारिशात कर सकूं। जिस तरह से पिछले साल भी 20 अप्रैल से 22 अप्रैल तक फेस्टिवल हुआ था और वो ज़िला बाग की तारीख का बहुत बड़ा इवेंट था। उससे बड़ा इवेंट इससे पहले कभी नहीं हुआ और उसमें लगभग 50,000 से ज़ायद लोग शरीक हुए 3 दिनों में। इस दफ़ा बहुत बेहतर अंदाज में, ज़्यादा ऑर्गेनाइज अंदाज में उसका इनेकाद किया जा रहा है और इस दफ़ा ये 4 दिन का होगा, 20 से 23 अप्रैल तक। 20 अप्रैल को इसका आगाज़ होगा और 23 अप्रैल की रात तक जो है ये फेस्टिवल की एक्टिविटीज़ जारी रहेंगी। इस मरतबा पहले से ज़्यादा बेहतर अंदाज में, जिद्दत के साथ और नई जो आइडियालॉजी है उसके साथ जो है ये इवेंट किया जा रहा है। वैसे तो फेस्टिवल के नाम से ही लोग शनासा हैं कि ये इवेंट किस तरह का होगा। ये हम सुनते थे पहले कि पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों के अंदर ये हो रहा है, प्रोग्रामात होते हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, लेकिन ज़िला बाग में गुज़िश्ता साल भी और इस साल भी ये हो रहा है। और ये लोग जानते हैं कि इस फेस्टिवल में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होंगी, जिसमें पैराग्लाइडिंग पिछली दफ़ा हुई। पहली दफ़ा लोगों ने देखा कि ज़िला बाग में इस तरह की चीज़ होती है जिससे लोग इस्तेफादा करते हैं। ज़ाहिर लोग जो है वो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। इसी तरह से जो है वो मोटर ग्लाइडिंग वगैरह वो भी यहाँ पे नौजवानों के लिए एक बड़ी दिलचस्पी का बायस है। साथ साथ जो है वो घुड़सवारी का जो है वो एहतमाम होगा और उसके लिए तमाम तर इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। सूफी नाइट के नाम से जो कवालियाँ हैं और उसमें नातिया प्रोग्रामात होंगे और ये रोज़ाना की बुनियाद पे ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। फिर हमारे जो अपना जो कल्चर है जो हम देखते हैं कि वो मफकूद हो रहा है और बहुत इस हवाले से कमी महसूस की जाती है कि बाकी जो है वो हमारे पाकिस्तान के जो बाकी सूबे हैं, हमारा जीबी है, वहाँ पे कल्चरल जो एक्टिविटीज़ हैं वो बड़े पैमाने पे होती हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर में बदकिस्मती से इसकी प्रमोशन नहीं हुई और इस हवाले से कोई ज़्यादा इस पर काम नहीं हुआ। लेकिन गुज़िश्ता 2-3 साल से इसमें जो है वो लोगों की इंटरेस्ट बढ़ी है, हुकूमती इदारों की इंटरेस्ट भी इसमें बढ़ी है, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसमें इंटरेस्ट ले रही है। इस दफ़ा भी और गुज़िश्ता साल भी
डिप्टी कमिश्नर बाग का ये इनिशिएटिव था और उसमें हुकूमत ने उसमें कोई फंड रेजिंग नहीं की, बल्कि सेल्फ फाइनेंस और अपनी मदद आपके तहत जो है ये इसकी एक्टिविटीज का आगाज हुआ। इस साल भी डिप्टी कमिश्नर बाग इसको लीड कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी जो इदारे हैं, हमारी सिविल सोसाइटी है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ की, हमारा मीडिया है और तमाम महकमा जात हैं, वो इसमें सारे इन्वॉल्व हो रहे हैं। और फिर हमें इस इवेंट को चांद लगाने के लिए जो अफवाज पाकिस्तान हैं वो हमें सपोर्ट करती हैं, इसमें इनकरेज करती हैं, हमारी सिक्योरिटी के एतबार से, हमारे दीगर मामला के हवाले से उनका बड़ा शानदार रोल रहता है। और बिलखुसूस इतनी बड़ी गैदरिंग को वहाँ पे उसका ख्याल रखना, वहाँ पे कोई इशू ना हो, उसमें पाक आर्मी जो है वो अपना भरपूर रोल देती है। और इस हवाले से ये एक बड़ा शानदार क्या मतलब कुछ चीज़ें आपने गिनवाई हैं, कुछ क्या इजाफी आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि क्या क्या इसमें होने जा रहा है? देखिए, जिस तरह मैंने कहा कि पैराग्लाइडिंग हो रही है, वहाँ पे फूड स्टॉल्स होंगे, वहाँ पे देसी खाने आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमें कहीं होटलों में नहीं मिलते, वो देसी खानों के वहाँ पे स्टॉल होंगे। आप दस्तकारी के जो है बहुत सारे स्टॉल, जो हमारी बहनें, हमारे भाई जो हैंडीक्राफ्ट्स यहाँ पे वो करते हैं, और वो सारी चीजें वहाँ पे डिस्प्ले होंगी। फिर हमारे जो मुख्तलिफ खाने हैं उनकी कॉम्पिटिशन होंगे कि कौन अच्छा खाना बना लेता है, उसमें फीमेल शामिल हैं। फिर मुख्तलिफ खेले हैं जिस तरह से वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, रेस है, और बिलखुसूस जो घोड़सवारी की मैंने बात की वो है, कैटल शो भी और फिर जो है वो कैटल शो है। और इस दफा इसमें जिद्दत ये है कि बहुत सारे परिंदे होंगे जिनको लोग देखेंगे, नए जो हमें यहाँ पे नजर नहीं आते अपने इलाकों के अंदर। इसी तरह से बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो देखेंगे कि यहाँ पे हर तरह के जानवर लाए जाएंगे। और एक तो मुकाबला होता है जानवरों का, रेस का तो मुकाबला, रेस तो होगी, लेकिन उनको लड़ाने वाला जो सिलसिला है वो नहीं होगा। उस पर डिप्टी कमिश्नर ने और हुकूमत की तरफ से पाबंदी है, लेकिन बहरहाल जानवर बहुत सेहतमंद, अच्छे, खूबसूरत परिंदे हैं, उनकी नुमाइश होगी और वो बहुत बड़ी तादाद में होंगे। इसी तरह से जो NGOs हैं वो अपना एक अलग से स्टॉल्स लगाएंगे, वो क्या क्या काम कर रहे हैं और किन किन एरियाज में काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें जो है वहाँ पे डिस्प्ले होंगी। फिर किताब मेला होगा पाकिस्तान से और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से जो पब्लिशर्स हैं, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे वो इसका एहतमाम कर रहे हैं। इसी तरह से बच्चों के लिए बिलखुसूस यहाँ पे जो उनको इंटरटेन करने के लिए आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े किड्स अरीना के नाम से, और उसमें झूले हैं जो हमारे आम फैम आम जो जिसको कहते हैं, और बच्चे जो हैं वो उसमें पिछले साल में इंटरेस्ट लेते रहे। इस दफा उनके लिए जो इंतजाम हैं उससे दुगने किए गए हैं ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा एंजॉय करें। शौकत साहब, यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्रस्ट्रेशन का लोग शिकार होते हैं, लोगों के लिए जो है वो सैर व तफरी के मौके कम होते हैं, फिर लोग जो हैं वो शायद फाइनेंशियली इस पोजीशन में नहीं होते कि वो उन मकामात पर जा सकें जहाँ से जाके वो इस्तेफादा कर सकें। उन सारे लोगों के लिए अपने ही घर में, अपने ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में इतना बड़ा जो है वो इवेंट हो रहा है, और इस इवेंट में यकीनन लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाने के लिए, लोगों को जो है वो एंटरटेन करने के लिए, लोगों की खुशियां वापस लाने के लिए जो है वो ये इवेंट बहुत जरूरी है। हमने देखा है कि 2005 के ज़लज़ला के बाद हमारे यहाँ लोग ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहे, ज्यादा जो है वो लोग जो है वो परेशानी का शिकार रहे और बेशुमार मसाइल से गुजरे हैं। उसके बाद जो है पहली दफा ये मुमकिन हुआ है कि बाग में जो है वो फेस्टिवल का आगाज हुआ। इस दफा जो इंतजामात हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे जिले पुलिस, हमारे तमाम महकमा जात, एजुकेशन, हेल्थ, इसी तरह से लोकल गवर्नमेंट, बरकियात समेत जितने महकमे हैं, सोशल वेलफेयर, ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं ये सारे के सारे जो है वो इसमें अपना भरपूर रोल दे रहे हैं, इनके ऑफिसर्स उसमें काम कर रहे हैं। फिर बाद में हमारा जो मीडिया है वो उस पर काम कर रहा है, हमारी जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है वो इसमें काम कर रही है। और इस हवाले से न सिर्फ ये बाग में
बल्कि सब डिवीजन डी कोड के अंदर भी बहुत बड़ी यहाँ पे दिलचस्पी पाई जा रही है। यहाँ से काफी तादाद में लोग ऐसे हैं कि जो वहाँ पे स्टॉल्स लगाएंगे और उसमें हमारी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं कि जो अपनी दस्तकारी का सामान और वो चीजें जो है वो डिस्प्ले करेंगी। इसी तरह से जो देसी खाने हैं तो वो भी हमारे इस सब डिवीजन से जो है वो कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे जिसमें मकई, लस्सी, मक्खन और साग और इस तरह की जो ऐसी चीजें मेरे मुंह में अभी पानी आ रहा है, तो वो ये चीजें जो है वहाँ पे होंगी। आप हमारे चैनल पे इस वक्त टाइम टू टॉक प्रोग्राम देख रहे हैं। राजा मेहताब अशरफ साहब रिपोर्ट में इस वक्त हम मौजूद हैं और गुफ्तगू हो रही है फेस्टिवल के हवाले से जो 20 अप्रैल से शुरू होकर 23 अप्रैल तक होगा। अच्छा मेहताब अशरफ साहब, आपने चीज़ों को गिनवाया, आपने काम आपने बताया कि इसमें ये चीज़ें जो है वो लोगों की दिलचस्पी का बायस होंगी। 20 अप्रैल से ही शुरू हुआ है और 20 अप्रैल की शाम चूँकि शबरात भी है तो उस दिन सूफी नाइट की, जैसा कि आपने बात की, महफिल समा भी होगी और फिर बाकी जो उलमा इकराम भी इसमें खिताब भी करेंगे, नात होने भी होगी। दूसरे दिन जो 21 अप्रैल का दिन है वो फैमिली के लिए मख्तस किया गया है। यानी दूसरे दिन जो फैमिलीज होंगी वो जो लोग कंबाइंड शिरकत नहीं करना चाहते वो फैमिलीज के साथ जो उस दिन आएंगे। फिर इसी तरह तीसरे दिन चौथे दिन बाकी सिलसिले भी चलते रहेंगे। ओवरऑल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप चूँकि कमेटी के मेंबर भी हैं, आप लोगों से राब्ते भी कर रहे हैं, इस काम में मसरूफ़ हैं, तो लोगों का इंटरेस्ट कितना है, कैसा लग रहा है? देखें, जो इस वक्त तक हमें लग रहा है कि न सिर्फ हमारे डिस्ट्रिक्ट बाग से बल्कि पूरे पुंछ डिवीजन से, मीरपुर से, इसी तरह से मुजफ्फराबाद से और इस दफा रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और जो हमारे दूर दराज इलाकों के अंदर जो लोग हैं वो लोग बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं। और बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जो उनकी छुट्टियां हैं उन्होंने इन दिनों करने का फैसला किया है। और बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं कि जिनकी छुट्टियां खत्म हो रही थी वो मजीद जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो 23 के बाद जो है वो वापस जाए। इस हवाले से अंदाजा किया जा सकता है कि बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट है, लोग दिलचस्पी ले रहे हैं, लोग चाहते हैं कि इस तरह के इवेंट्स हों। और फिर जो पिछली दफा हमारी पब्लिसिटी थी उससे इस दफा कई गुना ज्यादा हुई है। आप देखेंगे कि कोहला से लेकर आप जो है वो आप इसको फारूक कोटा तक देखेंगे कि वहां तक जो है वो बैनर्स लगे हुए हैं, लोगों को इतलात हैं, उस पर मुख्तलिफ जो है लोग काम कर रहे हैं, लोगों को दिलचस्पी है। गुज़िश्ता रोज भी दोस्त हमारे जो रावलाकोट से और मुजफ्फराबाद के कुछ दोस्त हैं जिनका ख्याल ये था कि हमें उसमें मौका दिया जाए कि हम वहाँ पे अपना भी कोई उसमें जो इवेंट्स हैं उसमें हम शामिल हो सकें। और खासी बड़ी तादाद में लोग जो दूर दराज से आ रहे हैं। और इसी तरह से आप देखेंगे कि जो स्कूल्स हैं, स्कूलों के जो बच्चे हैं, मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट बाग के तालीमी इदारे हैं उनमें कैलीग्राफी का कंपटीशन होगा, उनके दरमियान जो है वो खताती और दीगर जो मुकाबला जात हैं वो उनके दरमियान जो होंगे। और फिर उनके लिए इस दफा इनामात का, कैश इनामात का, उनके लिए शील्ड्स का, उनके लिए सर्टिफिकेट्स का जो है वो इंतजाम किया गया है। और ये पहले दिन से ही तय हुआ था कि हम जो है वो हर इवेंट जो है वो एक से बढ़कर एक होगा और उसके लिए प्रॉपर जो है वो इंतजाम हम करेंगे। अच्छा, इसके साथ ये चूंकि बड़ी खास बात की आपने, मेहताब अशरफ साहब ये बताइए कि ये माशी तौर पे क्या किसी तरह फर्ज करें बाग के लिए या पूरे इलाके के लिए ये फेस्टिवल जो है वो कितना फ्रूटफुल साबित होगा? शौकत साहब, ये जो पिछली दफा जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ उसमें 100-125 स्टॉल्स थे वहाँ पे, जिन लोगों ने फूड स्टॉल्स लगाए, मुख्तलिफ और इस तरह की चीजें लगाई। तो मैं उस फर्द को भी जानता हूँ जिसने तो स्टॉल्स का इतना रश है कि उनके लिए बुकिंग करना पड़ेगी। बुकिंग के लिए हमने इस दफा 250 स्टॉल्स जो है उनके लिए जगह का इंतजाम किया गया। और पिछली दफा यानी 3 दिनों में वो जो टिक्के बेचने वाला फर्द है तो वो अगर 1.5 लाख रुपए वहां से 3 दिनों में उसकी बचत हो सकती है तो आप अंदाजा करें कि जो इससे अच्छा जो बिजनेस करेंगे तो उनको कितना फायदा होगा। इस एतबार से जो एक माशी और जो सरगर्मी है कि बाग के शहरियों के लिए, बाग के ताजरों के लिए, कुर्बजवार के उन लोगों के लिए जिनके रोजगार का इशू है उनके लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस दफा जो है वो जो छोटे स्टॉल्स हैं वो 4 दिन की जो फीस है वो 5,000 रुपये है। और जो बड़े स्टॉल्स हैं जिसमें बड़े पैमाने पे लोग कारोबार करेंगे तो वो 4 दिन जो है वो उसकी फीस जो या जो उसका होता है वो 10,000 रुपये है। बड़ी खुशी के साथ लोग शामिल हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, बुकिंग करवा रहे हैं अपनी, वो पहले से वो ले चुके हैं। अभी भी शायद कुछ स्टॉल्स ऐसे हैं जो
जिस पे जो है वो अभी नेगोशिएशन जारी है। हमारे जो फोकल पर्सन है वो उस पर देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें लोग ला रहे हैं, किस तरह की चीज़ें ला रहे हैं। तो उस हवाले से भी ज़ाहिर लोग वहाँ पे जो असिस्टेंट कमिश्नर बाग हैं और फिर जो सरदार अब्दुल कादिर हैं जो इसके फोकल पर्सन हैं उनके साथ रब्ता कर सकते हैं और उसको उसके हवाले से देख सकते हैं। इस हवाले से ये एक माशी सरगर्मी है और जिसमें ज़ाहिर है करोड़ों का कारोबार होता है, लोग उससे फायदा उठाते हैं और उन लोगों के लिए है, फिर बाग के शहरियों के लिए और बाग के ताजरों के लिए भी है कि बाग जो है इस दौरान इतनी बड़ी तादाद में लोगों का आना, और जब इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं तो जाहिर है उससे लोग जो है वो उनका कारोबार में यकीनन इजाफा होता है। वो वहाँ का बाग में इस अरसे के दौरान हमें जितने भी हॉस्टल्स हैं, जितने होटल्स हैं, जितने कुर्बजवार के जो हमारे दोस्त अहबाब के मकानात हैं, उन सब में बुकिंग जो है वो हो रही है और खासी हद तक वो हो चुकी है। रेस्ट हाउस सारे के सारे जो बाग के गिरदो पेश में है, सुदन गली तक, ये सारा लेस्टर्ना तक और बाकी एरियाज के अंदर जो है ये सारे जो रेस्ट हाउसेज हैं यहाँ पे बुकिंग हो रही है। तो इस एतबार से आप देखेंगे ये एक बहुत बड़ी कारोबारी सरगर्मी लोगों को फायदा पहुंचेगा और इस लोग जो वो इस मौके से भरपूर फायदा उठा सके। अच्छा मेहताब अशरफ साहब, चूंकि प्रोग्राम के आखिरी सवाल की तरफ हम चलते हैं, आखिरी हिस्से की तरफ जा रहे हैं, इसमें ज़ाहिर है चूंकि बैरून मुल्क से लोग आते हैं, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि एक तो ये कि जब बाहर से जो लोग आएंगे, दूर दराज से जो आने वाले लोग हैं, उनके साथ हमारा बिहेव बहुत अच्छा होना चाहिए, उन्हें अच्छे अंदाज से बाग के शहरी को बतौर मेज़बान उनको ट्रीट करना है। और दूसरा जो इससे बड़ा फ़ायदा होगा वो है टूरिज़्म डेवलप होगा। जो लोग शायद सिर्फ फेस्टिवल में आएंगे उसके बाद वो बाग के बार बार चक्कर लगा सकते हैं, बाग में बार बार आ सकते हैं। तो इसके क्या असरात पड़ेंगे? आप चूँकि इस पर भी खासा काम कर चुके हैं, आपकी रिसर्च भी है। शौकत साहब, ये बड़ी बदकिस्मती रही कि जो सैर व सियाहत है इसके हवाले से बिलखुसूस जो हमारा डिस्ट्रिक्ट बाग है इस पर कोई वर्किंग नहीं हुई। पिछले साल जब फेस्टिवल हुआ तो उसके बाद जो है आप इसके अदाद शुमार ले सकते हैं कि कितने लाख लोग जो हैं वो गुज़िश्ता साल उन्होंने बाग का सफ़र किया, सदन गली में, लेस्टर्ना में, दीरकोट में, और इसके अलावा जो हमारे जो बाकी एरियाज हैं जिस तरह से मल्लोट है, बीस पगला है, ये रंगला है और बाकी जो इस तरह से जहाँ पे ठंडे इलाके हैं वहाँ पे लोगों का कितना रश रहा। और ये इस एतबार से भी एक बड़ी सरगर्मी है कि जो लोग बाहर से आते हैं, पंजाब से आते हैं, जो लोग केपी से आते हैं, जो रावलपिंडी इस्लामाबाद से आते हैं, तो उन्हें अंदाजा होता है कि ये कश्मीर कितना खूबसूरत है और बिलखुसूस जो जिला बाग है कितना खूबसूरत है और इसके मनाजिर कैसे हैं। तो इससे यकीनन जो है वो हमारे टूरिज्म पे इसके बहुत असरात मरतब होंगे और ये दीरकोट फिर सुदन गली, लेस्टर्ना और इसके जो बाकी मुज़ाफ़ात के जो इलाके हैं इसमें बहरहाल टूरिज्म को फ़रोग़ मिलना चाहिए। और अब लोगों की इंटरेस्ट भी बढ़ रही है कि हम वहाँ पे मुख्तलिफ हट्स बनाएं, मुख्तलिफ जो है वो आने वाले लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। आज भी अल्लाह के फजल करम से ये जो एरियाज हैं यहाँ पे सड़कें बहुत अच्छी हैं और यहाँ पे जो बाकी वहाँ पे रेस्ट हाउसेज हैं वो भी काफी तादाद में मौजूद हैं। पानी के जो मसाइल हैं वो भी अल्लाह के फजल करम से यहाँ पे कम है। सहूलियात अब जो है वो देखें कवर हो रही है, वो कवर हो रही है। और सबसे जो अहम मसला है वो ये है कि यहाँ पे सड़कें अच्छी हैं और इन सड़कों पे लोग आसानी के साथ सफर कर सकते हैं। तो ये इस फेस्टिवल का एक फायदा ये भी होगा कि हमारे टूरिज्म को जो है वो फायदा मिलेगा और लोग बहुत बड़ी तादाद में इस तरफ आएंगे। और शौकत साहब, आखिर में एक चीज और कहना चाहता हूँ, देखिए बाग में इस वक्त पूरा माहौल है और लोगों की ख्वाहिश है कि वो 20 अप्रैल का दिन किस वक्त आएगा जब ये इस इवेंट का आगाज होगा। और सिर्फ बाग में ही नहीं, जो रावलाकोट के लोग हैं और बिलखुसूस हल्का 4 के जो लोग हैं वो भी, और इसी तरह से हमारे जो सब डिवीजन दीरकोट के लोग हैं, यहाँ के तालीमी इदारे, यहाँ के ताजर, यहाँ की सिविल सोसाइटी, यहाँ के जो दीगर तबकात हैं वो सारे उसके इंतजार में हैं कि हम जाएं। मेरी लोगों से गुजारिश होगी कि जो लोग पहले दिन जाएं वो कोशिश करें कि दूसरे दिन के लिए बाकी लोगों को मौका फराहम करें, वो किसी और मौके पे फिर उसमें शरीक हूँ। और जो वहां पे इवेंट्स हो रहे हैं उसकी भी जो है वो डिटेल्स हम 1-2 दिनों में जारी कर देंगे। लोगों को पता होगा कि कौन सा इवेंट जो है किस वक्त, किस टाइम, किस जगह पे हो रहा है, उसमें गेस्ट कौन आ रहे हैं। देखिए हमारे इसमें सदर आजाद कश्मीर
आज़ाद कश्मीर के वज़राए कराम मुख्तलिफ औकात में होंगे। हमारे जो सेक्रेटरी ओपनिंग हो रही है वो उसमें हमारे पाक आर्मी के 28 ज़िम्मेदार जो ऑफिसरान हैं वो उसमें शरीक होंगे। और इसी तरह से हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो सारी की सारी लोग होगी, वो आएंगे। फिर पाकिस्तान से भी पॉलिटिशियंस और बड़ी नामी गिरामी शख्सियात उसमें शरीक हो रही हैं। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको शायद जो है वो आखिरी दिनों में ही उसको फाइनल किया जाएगा। लेकिन ये है कि ये इस एतबार से एक बहुत बड़ा इवेंट है और इसमें जाहिर है कि फॉरेनर्स के लिए भी जो है वो एनओसी जो है वो उसमें वो जारी किए जा रहे हैं और उनके लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं। और आप देखेंगे कि ये बाग का ही नहीं बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर की तारीख का एक शानदार जो है वो इवेंट होगा बाग में। बहुत शुक्रिया राजा मेहताब अशरफ साहब, आपने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव मालूमात फराहम की, गुफ्तगू की आपने फेस्टिवल के हवाले से। नाज़रीन 20 अप्रैल से 23 अप्रैल तक जो 4 रोज़ा फेस्टिवल बाग में होने जा रहा है, उस हवाले से उसके चूँकि कमेटी के सीनियर रुकन हैं और मैं तफसीलात बता रहे थे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी जितनी भी नई वीडियोज़ होंगी वो आप तक उनका नोटिफिकेशन पहुँचते रहेंगे। उसके साथ साथ आप हमारी वेबसाइट www.time2talknews.com पे हमारी ताज़ा तरीन खबरें और बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं। आप हमारे पेज टाइम टू टॉक न्यूज़ को लाइक कर सकते हैं। आप हमारे पेज जो आज़ाद कश्मीर अपडेट्स के नाम से है उसको भी अपडेट करके उसको भी लाइक करके आप बिलखुसूस दिलकोट में और राजा मेहताब अशरफ साहब की जो सरगर्मी है उनके हवाले से आप उसको जो है वो लाइक करके उसकी एक्टिविटीज़ भी देख सकते हैं। हम इंशाल्लाह इसको मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए इस पर मज़ीद अभी वर्क जो है हमने स्टार्ट कर लिया है। और ये सोशल मीडिया के हवाले से जितना ये दिलकोट से राजा मेहताब अशरफ साहब जो काम कर रहे हैं इनके साथ हम मिल के कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और आप तक सारी एक्टिविटीज़ और बिलखुसूस फेस्टिवल में होने वाली एक्टिविटीज़ भी आप तक हम लम्हा बलम्हा आप तक पहुँचाते रहेंगे। इसके साथ ही टाइम टू टॉक न्यूज़ के मेज़बान शौकत हुसैन को इजाज़त दीजिए। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। राजा मेहताब अशरफ साहब का बहुत शुक्रिया।